अब वो फ्लैट बनाने लगे, इंटीरियर डिजाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक उनके दिमाग में आया, अरे वास्तु नहीं कराया। अचानक फाइनेंशियल ट्रबल आ गई है। हम सॉल्व करते हैं ना इसको। नमः शिवाय। फाइनेंशियल ट्रबल्स तो हमारे जीवन में लगी रहती हैं। हमारा काम करना इसीलिए होता है कि हम खूब पैसे कमा सकें, और पैसे कमाने के साथ साथ वो पैसा सेफ होना चाहिए, और आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मान सम्मान बहुत अच्छा होना चाहिए, घर में रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। मैंने तो पूरी ज़िंदगी की रेसिपी आपके सामने रख दी। कमेंट्स और लाइक्स से मेरा हौसला बहुत बढ़ता है, मुझे अच्छे लगते हैं कमेंट्स। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, मेरे साथ एंगेज होंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शूट के लिए बहुत अच्छा टाइम निकालूंगा। मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल ट्रबल का एक अच्छा सा केस। एक अच्छे से फ्लैट में मैं गया। फ्लैट्स तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। फ्लैट 50 CR प्लस था, और एक अच्छे IT प्रोफेशनल ने वो फ्लैट लिया। अब वो फ्लैट बनाने लगे, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक उनके दिमाग में आया, अरे वास्तु नहीं कराया। इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करी, आर्किटेक्ट से बात करी, उन्होंने बोला आपका फ्लैट लगभग ठीक है, किचन साउथ ईस्ट में नहीं तो साउथ में आ रही है, आपके टॉयलेट्स भी ठीक आ रहे हैं, आपका बेडरूम भी ठीक आ रहा है। ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे हैं, इसीलिए मैं आपको इस केस के बारे में बता रहा हूँ। तो वास्तु का जब ध्यान आया, पूरा इंटीरियर अप्रॉक्सीमेटली हो चुका था। उनके घर की विजिट के दौरान मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें ठीक थी, ऑटोमेटिकली वास्तु बहुत अच्छी फिक्स्ड थी। साउथ ईस्ट में उनका एक रूम था जिसको उन्होंने चूज किया वर्क फ्रॉम होम के लिए। ही वॉज इनटू IT, और आपको मालूम है कि कोविड के समय से पिछले 4-5 साल से वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। चाहे उससे वर्किंग कितनी निकलती है कितनी नहीं, लेकिन 3 डेज वर्किंग तो हो ही गई है वर्क फ्रॉम होम आज भी। तो उन्होंने जो डेस्क सेटल किए, इंटरनेट से वीडियोस देख देख के नॉर्थ फेसिंग पे डेस्क सेटल कर लिया, और उनका डेस्क था L शेप्ड। सबसे पहले तो मैंने शेप पर कमेंट किया कि कभी भी जो आपका ऑफिस डेस्क होता है वो L शेप्ड में नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी अ रेक्टेंगुलर। अगर आपको दूसरा डेस्क साथ में लगाना है तो एटलीस्ट 10% का गैप जरूर दीजिए उसमें। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया हुआ था, और वो जो शेप थी उसमें कॉर्नर्स भी कटे हुए थे, तो इट वाज नॉट सो ऑस्पिशियस। तो उस पर मैंने कमेंट किया और उसको हटाने को बोला मैंने। अब उन्होंने हटाया भी दिया है। उसके साथ साथ जब वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में एक छोटा सा दरवाजा है और उसके साथ एक खिड़की है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 फुट की ओपनिंग है। ठीक पीठ के पीछे उनके करीब करीब 12 फीट का स्पेस आ रहा था, और ठीक उनकी पीठ के पीछे एक चौखट जिस पे दरवाजा लगा हुआ है UPVC का, वो ओपन हो रहा था बैल्कनी में। साउथ वाज टोटली ओपन। एक फील्ड्स थे बाहर की तरफ पे, हरियाली काफी दिख रही थी, लेकिन वो था साउथ। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्थ से आप चिपक के बैठ गए, बिल्कुल ठीक आपके आगे दीवार है, तो आपकी तो एनर्जी ब्लॉकेज हो गई। एनर्जी कैसे आएगी? ठीक दीवार की तरफ फेस करके बैठेंगे, और पीठ के पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस, इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपके फाइनेंशियल चांसेस बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। और साउथ का दरवाज़ा तो यमराज का दरवाज़ा होता है। इट इज़ नॉट कि वो मृत्यु है, बट मृत्यु तुल्य कठिनाइयाँ हमें मिलने लगती हैं। कभी कभी हार्ट अटैक होती है कि कोई अपना हमें कुछ बोल देता है, इतना ज़्यादा चुभ जाता है कि हम काम ही नहीं कर पाते हैं। मे भी उनके घर में प्रॉब्लम्स, मे भी उनकी बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साउथ ईस्ट का कोना खुल रहा है, अग्नि का कोना खुल रहा है, और मैंने तो देखा एक प्रोमिनेंट नल का भी लगा हुआ था। स्टडी रूम था, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम था। सुबह सुबह के टाइम सफाई होती थी तो वहीं से पानी भी लिया जा रहा था, एक सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके ऊपर वो बुरा असर डालती है। हमारे पैर के अंगूठे पर अगर चोट लग जाए, काफ़ी छिल जाए,
तो कैसा महसूस होगा आपको? क्या आप एंजॉय करके कोई मूवी देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, दर्द से कराएंगे। लेकिन छोटी सी चोट आपको तकलीफ दे सकती है। तो वास्तु में छोटी सी गलती आपको बड़ी ट्रबल दे सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप बताइए कि कहाँ पर बैठ के काम करते हैं, क्या आपकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल ट्रबल्स कितनी हैं, या आप खुश हैं बहुत ज़्यादा? कमेंट्स और लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नमः शिवाय।